नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में। तो अगर प्रॉपर्टी सेल से जुड़े टॉपिक्स आपको बूस्ट अप करते हैं तो आज की हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दिल्ली जैसे शहरों में पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए प्रॉपर्टी सेल करना काफी आम हुआ करता था। इस तरीके का इस्तेमाल 1990 के दशक में प्रॉपर्टी मार्केट में ग्रोथ के साथ और ज्यादा होने लगा। इस तरीके को इतना ज्यादा अपनाया जाने लगा कि इस मामले का संज्ञान लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होना पड़ा और आखिरकार साल 2011 में एक ऐतिहासिक फैसला आया जिसमें पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए प्रॉपर्टी सेल को अवैध घोषित कर दिया गया। दोस्तों, आज के हमारी इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रॉपर्टी सेल का ये तरीका जो कि अब इलीगल है वो काम कैसे करता है, और अगर आपने पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो ये आपके अधिकारों को कैसे खतरे में डाल सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी है क्या। भारत में 2 कानूनों के तहत POA यानी पावर ऑफ अटॉर्नी के कॉन्सेप्ट पर चर्चा की गई है। पावर्स ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882 और इंडियन स्टैंप एक्ट 1899। इन कानूनों ने POA को एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के रूप में परिभाषित किया है जो कि एक विशेष व्यक्ति को ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने वाले व्यक्ति के बिहाफ पर एक्ट करने के लिए सशक्त बनाता है। दरअसल ये वो तरीका है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के रूप में खुद को पेश करने और उसके बिहाफ पर स्पेसिफिक टास्क करने का कानूनी अधिकार देता है। आमतौर पर ये इंस्ट्रूमेंट नॉन रेजिडेंट इंडियंस यानी NRIs के जरिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि NRIs के लिए अपने बिजनेसेस या पर्सनल काम के लिए किसी निश्चित वक्त पर अपने मूल देश का दौरा करना संभव नहीं हो सकता। इस तरह की कई सुविधाएं देने के साथ POA बेहद व्यस्त लोग जैसे बिजनेसमैन और वो लोग जो कई तरह के पर्सनल और प्रोफेशनल टास्क नहीं कर पाते, ऐसे लोगों को भी काफी कंफर्टेबिलिटी ये देता है। वैसे एक GPA यानी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एक एजेंट को अपनी ओर से रूटीन टास्क करने का अधिकार देता है, वहीं स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए एक SPA यानी स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है। अब आपको बताते हैं कि GPA के जरिए प्रॉपर्टी सेल कैसे की जाती है। एक खरीदार को ट्रांजैक्शन पर स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज का भुगतान करना होता है, जबकि एक सेलर को कैपिटल गेन्स टैक्स का भुगतान करना होता है। साथ ही जब एक बार सेल डीड रजिस्टर्ड हो जाती है तो जानकारी पब्लिक हो जाती है और बेनामी ट्रांजैक्शंस का पता लगाने के लिए किसी भी वक्त इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अक्सर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस पर टैक्सेस से बचने के इरादे से खरीदारों और विक्रेताओं के जरिए एक 3 स्टेप प्लान को अपनाया जाता है। इसमें सबसे पहले सेल के लिए एक एग्रीमेंट बनाया गया। यहाँ सेल डीड से कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद सेलर एक बेबदल POA बनाता है जिससे बायर को प्रॉपर्टी मैनेज करने की पूरी जिम्मेदारी सौंपी जा सके। यहाँ तीसरे और आखिरी कदम के रूप में सेलर इस प्रॉपर्टी को वसीयत के जरिए खरीदार को दे देता है। दिल्ली में इस तरह का ओनरशिप ट्रांसफर उन लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय होता दिखा जिन्हें DDA के अलग अलग हाउसिंग स्कीम्स के लिए लॉटरी के जरिए घर एलोकेट किए गए और फिर उन्हें कुछ इंटरेस्टेड पार्टीज को बेशुमार कीमतों पर बेच दिया गया। अब आगे बताते हैं आपको POAS के जरिए प्रॉपर्टी सेल पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। 2011 में अपने ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस में अपना फैसला सुनाया कि POA के जरिए किए गए प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस कानूनी वैधता नहीं रखते हैं। ये फैसला जो कि प्रॉपर्टी सेल से संबंधित कानून के कई प्रोविजंस के इंटरप्रिटेशन के बाद आया और आते ही अमल में ले लिया गया। इस फैसले में ये साफ कहा गया कि जेन्युइन ट्रांजैक्शंस में सेल एग्रीमेंट्स की वैलिडिटी और POAS जो हो चुके हैं उन्हें इससे बाहर रखा जाएगा। फैसले में ये भी शामिल किया गया कि म्युनिसिपल बॉडीज को GPAs के जरिए हाथ बदलने वाली प्रॉपर्टीज के लिए म्यूटेशन रिक्वेस्ट पर विचार नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने इसमें स्पष्ट किया कि फैसले की वजह से मौजूदा रिकॉर्ड को डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार ने भी साल 2012 में GPA के जरिए प्रॉपर्टी के सेल को सामूहिक रूप से या अलग से बेचने के लिए वसीयत और एग्रीमेंट पर बैन लगाने के लिए एक सर्कुलर जारी किया। दोस्तों, पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में अब आपने तो जान लिया है, लेकिन आपके आसपास प्रॉपर्टी सेल से जुड़ा कोई काम करता हो तो उन्हें अब आप हमारी इस वीडियो के जरिए इसकी जानकारी जरूर दें।
दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ। For more such videos, subscribe to Housing.com's YouTube channel and hit the bell icon.